न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। जेएनयू में हुई द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग, वामपंथी और कांग्रेस के छात्र संगठनों ने किया विरोध। जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित होने का दावा करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। यह स्क्रीनिंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आयोजित की थी। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस स्टूडेंट के विंग के समर्थक छात्रों ने स्क्रीनिंग का विरोध किया। फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ABVP ने JNU परिसर में मंगलवार यानी 2 मई शाम 4 बजे स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर विरोध जताया। SPI ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि SPI JNU यूनिट इस प्रचार फिल्म की स्क्रीनिंग की निंदा और सख्त विरोध करती है। यह फिल्म धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को कलंकित कर देगी। इतना ही नहीं, SPI ने इस फिल्म को RSS का प्रोपेगेंडा करार दिया है। दरअसल द केरला स्टोरी फिल्म ने बताया है गया कि किस तरह केरल में कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों को गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद लड़की का इस्लामी धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकी संगठन ISIS की यौन दासियां बनने के लिए सीरिया, अफगानिस्तान जैसी देशों में भेज दिया जाता है। बता दें कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल हुई थी, मगर अदालत ने मंगलवार यानी 2 मई को इस पर सुनवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति BV नागरत्न की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया गया था। दरअसल हेट स्पीच संबंधी अपराधों को लेकर शीर्ष अदालत में एक पेंडिंग रिट पिटीशन दाखिल की गई। उसी के तहत इस IA को डाला गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके जरिए किसी फिल्म की रिलीज को चुनौती देना सही तरीका नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले CM ममता ने किया सभी भाजपा विरोधी ताकतों की एकता का आह्वान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सभी गैर भाजपा ताकतों को एकजुट करने में लगी है। CM ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देश की सभी गैर भाजपा ताकतों से एकजुट होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि 2024 के चुनाव को परिवर्तन का चुनाव बनाने के लिए सभी विपक्षी ताकतों की एकता की तत्काल जरूरत है। CM ने यह वीडियो संदेश मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की प्रतियोगिता पर किया है। CM ने अपने वीडियो संदेश में कहा, अगला लोकसभा चुनाव बदलाव के लिए होगा। यदि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा की हार निश्चित है। देश को बदलाव की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त विपक्षी गठबंधन के ब्लूप्रिंट में है या नहीं। इसके अलावा ममता ने नोटबंदी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लेकर केंद्र पर तंज भी कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सरकार किसी और समर्थन की हकदार है, कोई भी शक्तिपूर्ण नहीं है और आम लोगों से बड़ी नहीं है, जिसके पास अंतिम शब्द होगा। इस बार हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस और माकपा दोनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ विपक्षी ताकतों की एकता के आह्वान पर ममता का मजाक उड़ाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार इस तरह की टिप्पणियां बेमानी है, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की ताकत को मजबूत करने के लिए तृणमूल जिम्मेदार थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस पहले ही अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऊर्जा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, इसलिए वह अब विपक्षी एकता का आह्वान कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, गो फास्ट एयरलाइन ने वित्तीय संकट के कारण 3 मई
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गो फास्ट एयरलाइन ने वित्तीय संकट के कारण 3 मई और 4 मई को अपनी उड़ानें स्थगित करने की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंत्री ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, गो फास्ट को अपने इंजनों के संबंध में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का सामना करना पड़ा है। सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की सहायता कर रही है। इस मुद्दे को शामिल हितधारकों के साथ भी उठाया गया है। फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिचालन में बाधा से एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता है कि एयरलाइन ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए एक आवेदन दायर किया है। सिंधिया ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के अपने पाठ्यक्रम को चलाने के लिए इंतजार करना विवेकपूर्ण है। इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयरलाइन को उड़ानों के अचानक निलंबन पर नोटिस जारी किया है। यह वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने के लिए एयरलाइन पर निर्भर है, यात्रियों के लिए, ताकि असुविधा कम से कम हो सके। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।